मिथिला नरेश के राज्य पर शत्रु पक्ष के राजा ने सेना लेकर चढ़ाई कर दी है और राजा जनक जी की सेना भारी प्रयास के बाद भी उस शत्रु दल से मुकाबला नहीं कर पाई। आखिर वो हार गई और मिथिला नरेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया। शत्रु राजा ने कहा कि हम तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देते, परंतु तुम राजा के कपड़े उतारो और यहाँ से चले जाइए। तमाम जितने वस्त्र थे उतार लिए, बस एक लंगोटी बची थी और नंगा करके उनको वहाँ से भगा दिया। मिथिला नरेश जब नंगे थे तो सड़क पर आए और सड़क पर मार्ग पर चलते 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 थकान हो गई। उन्होंने एक घर में विश्राम करने की सोची तो उधर से तुरंत बिगुल बजा, एक डुगडुगी बजी कि अगर मिथिला नरेश को किसी ने आश्रय दिया, किसी ने उनको अपने घर में विश्राम करने के स्थान दिया, तो उनको जन बच्चा कोल्हू पिलवा देंगे। ये सुनकर राजा और भी दुखी हुए। उन्होंने मिथिला क्षेत्र को छोड़ने का संकल्प लिया। कोई पानी पिलाने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने मिथिला नगरी के जो परिक्षेत्र था, जो राज्य था, उसको पार कर दिया। भूखे प्यासे राजा जनक लंगोटी में नंगे जब राज्य की सीमा से बाहर निकले, थक गए थे, भूख के मारे बिलबिला रहे थे, तो जैसे ही सीमा से बाहर निकले तो बहुत दूर एक अन्न क्षेत्र दिखाई दिया। अन्न क्षेत्र अर्थात वो आश्रम जहाँ पर भूखों को भोजन खिलाया जाता है नियमित। तो वहाँ पर जाकर वो गिड़गिड़ाने लगे। वहाँ के कर्मचारी ने कहा, अब तो भोजन वितरण समय पूरा हुआ, लेकिन जो आश्रम का मैनेजर था, उन मैनेजर के पास गिड़गिड़ाने लगे कि थोड़ा कुछ दीजिए खाने को, हम बहुत भूखे हैं। उन्होंने जो भगोनों में बचे हुए चावल थे, उन चावलों को समेटा और कोई पत्तल दोना भी नहीं था। उनके राजा जनक जी के हाथों में ही वो चावल जो बचे खुचे थे दे दिए। और चावल लेकर जैसे ही हाथों में खाने को ही थे, उधर से एक चील आई और तमाम चावलों पर झपट्टा मार दिया। वो चावल भी
धरती पर मिट्टी में बिखर गए और राजा जनक भूखे रह गए। जैसे ही चील ने झपट्टा मारा, चावल बिखरे, राजा जनक की चीख निकल गई। और जब चीख निकली, ये स्वप्न देख रहे थे। महलों की रानियां भी पास में आ गईं, दासियां भी आ गईं और कहने लगे, राजन क्या हुआ? बस एक ही बात कहते कि वो मखमली गद्दे भी यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। इन्हें देख करके रानियां भी पास में हैं, महलों में हूँ। लेकिन चीख निकलने के बाद जब ये सब सोच रहे थे तो उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि यह सच या वह सच। यह सच है जहाँ पे मैं बैठा हूँ या वो सच है। न जाने क्या हुआ, इस बात को कोई समझ न पाया। जब ये मन में उनके विचार चल रहा था तो सभा में अष्टावक्र जी भी मौजूद थे। उनसे उन्होंने कहा कि यह सच या वह सच। बस इतना ही बोलते थे राजा जनक। अष्टावक्र जी ने अपने योग बल के आधार पर उनके स्वप्न के बारे में जान लिया और राजा जनक से पूछा, महाराज, जिस समय पर आप केवल लंगोटी में थे, निर्वस्त्र थे, आपके साथ, और जब आप हाथों में चावल लेकर खाने को तत्पर थे, क्या इन घटनाओं के साथ में आपके साथ रानियां थीं कि नहीं? और क्या ये महलों में आप थे? नहीं। कोई मंत्री आपके साथ था? नहीं। तो फिर अब जो यहाँ पर आप महलों में हैं, वो सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं वो अब यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही हैं। आप महलों में हैं, पलंग पर सो रहे हैं, चांद जो सोने चांदी के जवाहरात इसमें लगे हुए हैं वो अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो घटनाएं यहाँ पर नहीं हैं। बोले नहीं हैं। तो आप महाराज व्यर्थ में आसक्त मत बनिए, आप भयभीत मत होइए। हमारे कहने का अर्थ ये है, राजन, ना वो सच है ना ये सच है। इसलिए अनासक्त भाव से किसी भी घटनाक्रम के प्रति या कुछ वस्तुओं के प्रति या जो स्वप्न दिखाई दिया है उसके प्रति आसक्त मत होइए। अगर आप आसक्ति बढ़ाएंगे तो आपकी ना उपासना सफल होगी, जो भगवान का भजन आप करते हैं, यो नाम जप करते हैं या ईश्वर का अनुदान पाने के आप अभिलाषी हैं या पात्र हो गए हैं, तो ये आपको आसक्त होने के बाद जो आप ये चर्चा कर रहे हैं कि ये सच या वो सच, ना वो सच है ना ये सच है, केवल अपने कर्तव्य कर्म के बारे में सोचिए। अनासक्त भाव से जीवन को जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब
छाया माया के समान, ये माया छाया के समान है। तो कहने का अर्थ ये है, राजा जनक की तरह व्यक्ति आसक्त होकर के आज पागल हुआ फिर रहा है माया में, दूसरों का हक मार करके महलों के स्वप्न सजा करके जो भौतिक चीजें नष्ट होने वाली हैं उनको लेकर के मनुष्य आसक्त भाव से जीवन जी रहा है। उसके बाद भी फिर संत महंत ऋषियों के आश्रमों में जाकर शांति की खोज करने के प्रयास करता है। ये शांति न आश्रमों में मिलेगी, न मंदिरों में मिलेगी, न घाटों पर स्नान करने से मिलेगी। ये तो आप जहाँ पर भी जीवन जी रहे हैं वहीं पर आप अपने कर्तव्य कर्म को करते जाते हुए अनासक्त भाव से यदि आप जीवन जिएंगे तो आपकी उपासना भी फलित होगी और परमात्मा के अनुदान भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। नर पशु जीवन से हट करके हमें देवताओं की श्रेणी में कदम रखना होगा। हम देवता बने, नर पशु का जीवन त्यागें, अनासक्त भाव से जीवन जिएं और आसक्ति को छोड़ें। हम परमात्मा के बताए हुए या उनकी जो प्रकृति है उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए, उपासना करते हुए, भगवान को अपने नज़दीक समझते हुए आसक्ति को त्याग कर उपासना करें। उपासना करने से ही हमें परमात्मा का निकटतम अनुभव होता है कि वो हमारे पास हैं। किसी ने कहा है कि पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तो नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। भाइयों बहनों, श्वेत केतु जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, कृपा कर हमें ये बताइए कि कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए और ऐसा देवता हो जो हमें हाथों हाथ फल दे दे। हम उसकी उपासना करें तो कौन से देवता की करें, क्योंकि लंबी चौड़ी उपासनाएं करने का आजकल लोगों को समय कहाँ है। कोई ऐसा देवता हमें बताइए ताकि वो थोड़ी सी उपासना करने से और हमें अनुदान वरदान दे सके। भाइयों बहनों, ये प्रश्न सुनकर आज की समस्याओं का ये बहुत बड़ा हल ढूंढने के लिए ये प्रश्न रखा, क्योंकि तमाम देवी देवता हैं। वो कितने देवी देवता हैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन महर्षि पिपलाद जी कहने लगे, हम आपके प्रश्न का उत्तर कल देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।